शुभोदय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? लास्ट क्लास में साहित्य की महत्ता फर्स्ट पार्ट में साहित्य की महत्ता के राइटर के बारे में, दैट मीन्स महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, और साहित्य विवेक मूलतः जीवन विवेक है, इस बात के बारे में भी बता। आइए इस क्लास में क्या है, कंटिन्यूएशन है साहित्य की महत्ता निबंध के बारे में। सुनिए, साहित्य में रचित अच्छाइयों को अपनाकर आडंबर की बातों का त्याग करना एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। साहित्य से सच्चे नागरिक का कर्तव्य कैसी तरह होता है और किस है या क्या है? इस प्रकार होता है, सच्चे नागरिक नहीं, सच्चे नागरिक। सच्चे का अर्थ क्या है? सत्य से सहित है, सच से सहित विषय को सच्चा कहता है। सच्चे नागरिक का कर्तव्य क्या है? साहित्य में रचित अच्छाइयों को अपनाकर, साहित्य में रचित अच्छाइयों को अपनाकर, अप्लाई कर, अपनाकर का अर्थ क्या है? अपनाकर आडंबरों की बातों का त्याग करना एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। आडंबरों की बात करना, आडंबरों की बातों को त्याग करना सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। आडंबर की विषयों को त्याग करना, केवल बातें नहीं, काम में भी या दैट मीन्स वर्क्स में भी इस विषय अप्लाई करते हैं। विषय क्या है? साहित्य में रचने वाले अच्छाइयों को अपनाकर एक व्यक्ति, एक मानव, एक विद्यार्थी, एक समाज में रहने वाली कोई भी व्यक्ति आडंबरों की बातों को त्याग करना एक सच्चा नागरिक का कर्तव्य है। सच्चा नागरिक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार सच्चा नागरिक कोई व्यक्ति आडंबरों की बातों को त्याग करते हैं और काम में भी उन विषयों को क्या है, निगूढ़ विषयों को अपने जीवन को अप्लाई करते हैं। ये सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। उन कमियों को सुधारने हुए अन्य नागरिकों को भी अच्छा मार्ग चुनने ही प्रेरणा देने वाले हैं। इस तरह की व्यक्ति और एक काम भी करते हैं। काम क्या है? अन्य अच्छे व्यक्तियों को अच्छा मार्ग चुनने की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है। प्रेरणा का क्या है? मोटिवेशन। प्रेरणा देने वाला व्यक्ति भी होते हैं। अच्छा सच्चा साहित्य कहलाएगा। इसी तरह की काम अच्छा या सच्चा साहित्य कहलाएगा। सच्चा साहित्य या अच्छा साहित्य, गुड लिटरेचर और क्या है, ट्रूथफुल लिटरेचर या गुड लिटरेचर, इसी तरह के काम करते हैं। ये है सच्चा नागरिक कौन है और सच्चा नागरिक का कर्तव्य क्या है इस सोसाइटी में। इसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सच्चे नागरिक के कर्तव्य के बारे में बता दिया। समझ पाए ना? आइए, समय और परिस्थितियाँ जितनी ही बदलती हुए मनुष्य को अपनी प्राचीन परंपरा तथा साहित्य से जुड़े ही रहना रहेगा, अन्यथा वह जुड़ विहीन वृक्ष की भांति मुरझा जाएगा। इस दृष्टि से साहित्य एक लहलहाता वृक्ष है जो अपनी जड़ों के साथ भर भूमि में मजबूत करता आ रहा है। साहित्य कैसा है? सिक्के की दो तरह की बदले हैं। सिक्के दो ही तरह की बदले हैं। सिक्के की एक ही प्रकार की विषय एक साइड में है और दूसरे साइड में क्या है, दूसरी तरह के विषय भी रहते हैं। कारण क्या है? सिक्के की तरफ साहित्य होता है। अर्थ क्या है? एक साइड में अच्छी तरह के विषय होते हैं, दूसरी साइड में बुरी तरह के विषय भी होते हैं। गुड विषय और बुरी विषय, गलती विषय भी होते हैं। इसी कारण से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने बातों में एक विषय स्पष्ट करते हैं। विषय क्या है? साहित्य सिक्के की तरफ होता है। सिक्के का अर्थ क्या है? कॉइन है। कॉइन की एक साइड में एक चिन्ह होता है, दूसरी साइड में दूसरा दूसरी तरफ के अलग चिन्ह होता है ना, टाइल एंड हेड है ना। उसी तरह एक साइड में गुड विषय होते हैं और दूसरी साइड में साहित्य में
बुरे विषय भी लगते हैं। सुनिए क्या हुआ, साहित्य के अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का आधारशिला है। साहित्य कैसा है, राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़े होते हैं या भरी होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बातों के अनुसार सामाजिक विषयों और राजनीतिक विषयों के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य में ये दोनों विषय छिपे होते हैं। और साहित्य सिक्के की तरफ होते हैं, कॉइन की तरफ होते हैं। कॉइन की एक साइड में हेड है, दूसरी साइड में टेल है। उसी तरह साहित्य की एक ही साइड में गुड विषय होते हैं और दूसरी साइड में क्या विषय होता है, बुरे विषय भी लगते हैं। साहित्य की समृद्धि उस देश की भाषाओं की पटुता पर निर्भर रहती है। साहित्य के अनुसार देश की भविष्य भी रहते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी एक कवि हैं हमारे हिंदी साहित्य में, एक कवि राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि का अर्थ क्या है, राष्ट्र भावों मनुष्यों में उनकी साहित्य के अनुसार प्रसार करते हैं। राष्ट्रीयता के भाव साहित्य के अनुसार प्रसार करते हैं। समझ पाए ना, ठीक है ना। आइए क्या हुआ, यदि भाषा समृद्ध है तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति की स्थायी के अनुकूल साहित्य लिखना आसान कार्य बना गया है। क्या है, यदि भाषा समृद्ध है तो, भाषा समृद्ध है तो, फुलफिल है तो, कंप्लीट है तो, अच्छी है तो, कम्युनिकेशन गुड है तो क्या हुआ, देश की भाषा समृद्धि है तो देश में रहने वाले व्यक्तियों की स्वभाव भी समृद्ध रहते हैं। कितनी अच्छी बात है ना माय डियर स्टूडेंट। सुनिए, भाषा समृद्ध है तो देश में रहने वाले व्यक्तियों की स्वभाव, संस्कृति और उनके कर्तव्य भी समृद्ध रहते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। सोचो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ, मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बात बताते हैं। क्या है बात, इस बात में यदि भाषा समृद्धि है तो, यदि भाषा समृद्धि है तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति की स्थायी के अनुकूल साहित्य लिखना आसान कार्य बना जाता है और उनका स्वभाव भी समृद्धि होता है। उनकी स्वभाव भी, मनुष्य की स्वभाव भी, विद्यार्थी की स्वभाव भी, समाज में रहने वाले कई तरह की व्यक्तियों की स्वभाव भी समृद्धि रहती है। वेरी गुड, कम टू द पॉइंट। क्या हुआ, अतः साहित्य और भाषा एक सिक्के के दो पहले हैं। पहले मैंने बताती हूँ। आइए क्या हुआ, अन्य भाषाओं के साहित्य की विशेषताओं की जानकारी स्वयं रखते हुए अन्य व्यक्तियों तक पहुँचाना माता पिता, अध्यापक तथा शिक्षक संस्थाओं का परम कर्तव्य है। हमारा परम कर्तव्य क्या है, अन्य भाषाओं की साहित्य की विशेषताओं की जानकारी स्वयं रखते हुए अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना माता पिता, अध्यापक तथा शिक्षक संस्थाओं का परम कर्तव्य है। हमारा परम कर्तव्य ये है। और एक बार सुनिए, हमारा परम कर्तव्य क्या है, अन्य भाषाओं के साहित्य की विशेषताओं की जानकारी स्वयं रखते हुए अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना माता पिता का कर्तव्य है, अध्यापक का कर्तव्य है और शिक्षण संस्थाओं का कर्तव्य है। शिक्षण संस्थाएं क्या है, स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज वॉट एवर इट मे बी, उनका कर्तव्य, परम कर्तव्य, कर्तव्य नहीं परम कर्तव्य है। उनका परम कर्तव्य अन्य भाषाओं के साहित्य की विशेषताओं की जानकारी स्वयं रखते हुए अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना हमारा माता पिता और अध्यापक और शिक्षण संस्थाओं का परम कर्तव्य है। एक बात और एक बात सुनिए, बात क्या है, मानव एक अजीब प्राणी है। मानव एक अजीब प्राणी है। इसमें सोचने समझने की शक्ति छिपी हुई है। मानव की मन में या शरीर में मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति छिपी हुई है। इसलिए लेखक मानव के द्वारा सृष्टि की जाने वाली साहित्य की महत्ता उपर्युक्त इन पंक्तियों से स्पष्ट कर रही हैं। जहाँ तहाँ ग्रहण करने वाले ज्ञान राशि को लेखक ने साहित्य का नाम दिया और साहित्य ही समाज का दर्पण है
अतः साहित्य में ही समाज निर्भर रहता है। फाइनल पॉइंट क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य में ही समाज निर्भर रहता है। साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य में भी समाज निर्भर रहता है। दर्पण का अर्थ आईना है ना, मिरर है ना, और साहित्य में ही समाज निर्भर रहता है। और दुनिया में जिस देश में देश का इतिहास भी पढ़े या सुने तो वहाँ का साहित्य ही उन देशों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला चुके हैं। किन किन देशों में देशों को इतिहास भी पढ़े, इतिहास का अर्थ क्या है? हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, चरित्र, हिस्ट्री भी पढ़े या सुने तो वहाँ का साहित्य ही उन देशों में, किन किन देशों में देशों का इतिहास भी पढ़े या सुने तो वहाँ का साहित्य ही उन देशों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला चुके हैं। अतः साहित्य से बढ़कर ताकताय शक्ति कोई तलवार, तोप और बम में भी नहीं रहती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है? अंडरलाइन कीजिए, क्या है? अतः साहित्य से बढ़कर ताकत या शक्ति कोई तलवार, साहित्य से बढ़कर या ताकत या शक्ति कोई तलवार, तलवार का अर्थ क्या है? तलवार का अर्थ आयुधमो। तोप और बम का अर्थ क्या है? बाम में भी नहीं रहती। अतः साहित्य ही सर्वोपरि है। साहित्य सर्वोपरि है। सर्वोपरि का अर्थ क्या है? सर्वोपरि है। समझ में आए ना माय डियर स्टूडेंट्स? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के महत्ता निबंध में ग्रेट विषय हमको दे दिया है। विषय क्या है? विषय साहित्य में ही समाज निर्भर रहता है। और एक विषय क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। और लास्ट पॉइंट सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स। अतः साहित्य से बढ़कर ताकत या शक्ति कोई तलवार, तोप और बम में भी नहीं रहती। अतः साहित्य ही सर्वोपरि है। ये है आज का क्लास है, हो गया साहित्य का निबंध की एक्सप्लेनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। अगले क्लास में और एक नए टॉपिक से हम मिल जुले हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।